हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो एंड लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लेकर। बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चलने वाले लोकसभा इलेक्शंस के लिए बीजेपी पार्टी ने दुनिया के 25 देशों की पॉलिटिकल पार्टीज को भारत में इन्वाइट किया है। इसमें न सिर्फ एशिया बल्कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप के भी कई सारे देश हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो इस लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मॉरिशस की पार्टी शामिल है। इन सब 25 देशों की पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करने का उद्देश्य है इन सब पार्टीज को ये दिखाया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत का डेमोक्रेटिक प्रोसेस किस तरह से होता है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में पार्टीज इलेक्शंस में कैसे तैयारियां करती हैं और वोटिंग डे के दिन पार्टी किस तरह से लोगों को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए क्या क्या काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट की शुरुआत की है, जिसका चार्ज है डॉक्टर विजय चौटाई वाले के पास। इनका कहना है ये पहली बार हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से दूसरे देशों की पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया है और ये बीजेपी का एक नया इनिशिएटिव है। 25 में से 15 देशों की पॉलिटिकल पार्टीज ने बीजेपी का ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और अब इलेक्शंस के समय वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भारत भेजेंगे। आपको कैसा लगा कि बीजेपी पार्टी दूसरे देशों की पॉलिटिकल पार्टीज को रीच आउट करके उनको भारत में इनवाइट कर रही है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की दूसरी अपडेट आ रही है भारत के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। दरअसल ग्लोबल फाइनेंस नाम की एक मैगजीन है जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। ये फाइनेंशियल मैगजीन क्या करती है कि हर साल दुनिया के टॉप देशों के सेंट्रल बैंक्स की परफॉर्मेंस के आधार पर उनके गवर्नर्स को रैंकिंग देती है। जिस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो उसको A+ स्कोर के साथ टॉप के ऊपर रखा जाता है। और आपको ये खुशी होगी जानकर कि ग्लोबल फाइनेंशियल मैगजीन ने जो सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स की लेटेस्ट रैंकिंग जारी की है उसमें सबसे टॉप के ऊपर A+ स्कोर के साथ भारत के सेंट्रल बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास सर हैं। यानी इस समय दुनिया के 190 देशों के सेंट्रल बैंक्स में जो भी गवर्नर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट है भारत के गवर्नर शक्तिकांता दास सर। भारत के साथ 2 और देश हैं जिनको A+ का स्कोर मिला है, लेकिन रैंकिंग्स में उनका स्कोर 2nd और 3rd पोजीशन के ऊपर है। 2nd पर है स्विट्जरलैंड, 3rd पर है वियतनाम, जबकि 4th के ऊपर A ग्रेड के साथ है ब्राजील, 5th पोजीशन के ऊपर भी A ग्रेड के साथ इजराइल है। शक्तिकांता दास सर साल 2018 से RBI के गवर्नर हैं और ये वाकई में उनके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने भारत का नाम भी ऊंचा किया है। आज की तीसरी अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जो टेस्ला कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है, पाकिस्तान ने उसको टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत साउथ एशिया रीजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग हब ना बन जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान की सरकार चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रही है और ये मांग कर रही है कि कोई एक बड़ी चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी पाकिस्तान में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोले। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक चाइना की जो BYD ऑटो कंपनी है, जिस कंपनी ने चाइना में टेस्ला की मार्केट खा ली है, वो कंपनी पाकिस्तान में $2.8 बिलियन की बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेगी। यानी अब पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत के साथ कंपटीशन करना चाहता है। आज की चौथी अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत के बारे में स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने माइनॉरिटीज के नाम पर खालिस्तानी संगठनों का समर्थन करने की खुलेआम घोषणा की है। जस्टिन ट्रूडो स्टार्टिंग से ही कनाडा की पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं जो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा का हिस्सा रहे हैं और अब पिछले कल जस्टिन ट्रूडो ने ओपनली कहा है कि कनाडा के अंदर जो उनसे पहले की कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार हुआ करती थी वो भारत की सरकार के साथ रिश्तों में नरमी बरतती थी, लेकिन उनकी खुद की सरकार कनाडा की धरती के ऊपर माइनॉरिटीज यानी सिख धर्म के लोगों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भले ही भारत को बुरा लगे लेकिन हम ये मसला इसी तरह से उठाते रहेंगे, कनाडा के अंदर वहां पर माइनॉरिटीज की आवाज बनेंगे। यानी जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जब तक कनाडा में वो प्रधानमंत्री हैं तब तक खालिस्तानी एलिमेंट्स वहां पर जो मर्जी कर लें, भारत का जितना मर्जी विरोध कर लें, वो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। वैसे ये समझ नहीं आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो इतनी ओपनली भारत को कैसे टारगेट कर सकते हैं। इतना कुछ उन्होंने कभी भी चाइना के बारे में नहीं बोला है, जबकि रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई थी कि साल 2019 और 2021 के इलेक्शंस में चाइना ने वहां पर काफी इंटरफेरेंस की थी और इन दोनों इलेक्शंस में जस्टिन ट्रूडो वहां पर जीते थे। आज की 5वीं अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। मालदीव्स में वहां पर टूरिज्म सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा संगठन है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स, यानी शॉर्ट फॉर्म में मटाटो। अब हुआ क्या कि पिछले कुछ समय से भारत के टूरिस्ट मालदीव्स को लगातार बॉयकॉट कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी के बाद अब भारत से मालदीव्स जाने वाले टूरिस्ट लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है, जिसकी वजह से वहां के टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स को भारी नुकसान हो रहा है। इसी मसले के चलते पिछले कल मटाटो के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मालदीव्स में जो भारत के हाई कमिश्नर मोनू महावर सर हैं
उनके साथ एक प्रॉपर मीटिंग की और मीटिंग में मटाटो ने इंडियन हाई कमीशन से मांग की है कि वो भारत के अंदर कुछ रोड शोज, कैंपेन्स और कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज करना चाहते हैं, जिसके तहत वो भारत के लोगों को मालदीव्स आने के लिए इनवाइट करेंगे। भारत के लोगों को दिखाया जाएगा कि मालदीव्स में क्या क्या फैसिलिटीज है और अगर वो मालदीव्स आते हैं तो उनको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि साल 2030 तक फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर जाने वाले भारतीय लोगों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और साल 2030 में हर साल इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर भारत के लोग $144 बिलियन स्पेंड करेंगे। मालदीव चाहता है कि इस $144 बिलियन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा उनके पास आए। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को लेकर, क्योंकि पिछले कल उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने की बात बोली है। दरअसल पिछले कल राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद की मदद से भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है तो फिर तो उसको इसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है तो वो भारत से मदद ले सकता है। भारत पाकिस्तान को आतंकवाद को रोकने में मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो हमारे पड़ोसी देश हैं और अगर उनकी मंशा साफ है कि आतंकवाद पूरी तरह से रुकना चाहिए तो उन्हें खुद ही ऐसा करना चाहिए, नहीं तो वो भारत से मदद ले सकते हैं और हम दोनों देश एक साथ मिलकर आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये उनका फैसला है, मैं उन्हें सिर्फ सलाह दे रहा हूँ। आज की 7th अपडेट आ रही है एप्पल कंपनी को लेकर। पिछले कल एक डेटा सामने आया है जिसमें बताया गया है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर साल 2023 से 24 में एप्पल कंपनी ने भारत में $14 बिलियन की कीमत के आईफोन्स मैन्युफैक्चर किए हैं। इनमें से कुछ इंडिया में सेल हुए हैं, बाकी फॉरेन कंट्रीज में एप्पल कंपनी द्वारा एक्सपोर्ट किए गए हैं। सबसे ज्यादा मेड इन इंडिया आईफोन्स अमेरिका में एक्सपोर्ट किए गए हैं। आज की 8th अपडेट आ रही है इंडियन आर्म फोर्सेस को लेकर। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2024 में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों आर्म फोर्सेस के चीफ्स रिटायर होने वाले हैं और भारत को तीनों आर्म फोर्सेस के नए चीफ मिलेंगे। अभी के आर्मी चीफ का टेन्योर 31 मई को खत्म होगा, वहीं पर जो अभी के नेवी चीफ है वो अप्रैल 30 को रिटायर होंगे। एयरफोर्स चीफ का टेन्योर इस साल के एंड में खत्म होगा और इसके साथ ही DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, उनको भी इस साल एक नया चीफ मिलने वाला है। करंट DRDO चीफ डॉक्टर समीर V कामत इस साल 31 मई को रिटायर होने वाले हैं। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। इजराइल इस महीने भारत से 1500 वर्कर्स को इजराइल लेने वाला है एंड अब इजराइल ने अनाउंस किया है कि वो अगले महीने मई में 4500 इंडियन वर्कर्स को इजराइल ले जाएंगे। ऐसे में पहले अप्रैल और फिर मई महीने के एंड तक टोटल 6000 इंडियन वर्कर्स इजराइल पहुंच जाएंगे और बाकी के 4000 उसके अगले महीने में। आज की 10th अपडेट आ रही है चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के ऑफिशियल माउथपीस ग्लोबल टाइम्स को लेकर। अभी काफी हद तक क्लियर हो चुका है कि टेस्ला कंपनी बहुत ही जल्द भारत में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल सकती है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स ने इसके ऊपर कमेंट किया है और कहा कि टेस्ला कंपनी भारत में फैक्ट्री खोलकर सबसे बड़ी गलती कर रही है। ग्लोबल टाइम्स के एक्सपर्ट ने दावा किया है कि भारत के अंदर स्किल्ड वर्कर्स और स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी है। भारत में इलेक्ट्रिक कार्स के लिए सप्लाई चेन और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और साथ में भारत में नेगेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट है, यानी बिजनेस को लेकर भारत में नकारात्मक माहौल है। चाइनीज एक्सपर्ट्स को डर है कि जिस तरह से भारत ने चाइना की आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कुछ ही सालों में अपने नाम कर लिया है, सेम उसी तरह से टेस्ला कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा चाइना से भारत में शिफ्ट हो जाएगा। तभी तो ये सारी चीजें चाइना भारत को लेकर कह रहा है और ये सेम चीजें चाइना ने तब भी कही थी जब एप्पल कंपनी ने भारत में अपने आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने की घोषणा की थी। उस समय भी ग्लोबल टाइम्स दावा कर रहा था कि भारत में एंट्री करना एप्पल का बुरा डिसीजन है।